Good morning. Good afternoon, sir. How are you? I am fine. How are you? Fine, fine. Thank you. Very good. Very good. सर आपको So- हमारा स्टॉल कैसा लगा? It is very good. What is your name? My name is Era. Era. Very good. So who is running you? शाइस्ता. Shaista. Very मैं good. शाइस्ता. वेरी गुड. तो ये जो हम लोग सुनते थे पहले उर्दू का एक मुहावरा, क्या सुनते थे? उर्दू का एक मुहावरा इसके बारे में यूज होता है. कौन सा मुहावरा सर? आप बताइए कौन सा मुहावरा यूज होता है सर अभी आपके तो लिए? मुझे याद नहीं उर्दू में है. क्या बोलते हैं? कठपुतली. जी, कठपुतली का खेल, यानी दिखने में कठपुतली है और चला उसको कोई दूसरा रहा है. तो कहते हैं इंसान को कठपुतली नहीं बनना चाहिए, अपने फैसले खुद लेना चाहिए. तो बताएं आपके स्टॉल में क्या क्या है, बताइए. सर हमारे स्टॉल में बीएड नर्सरी का टीचिंग एड्स है जो हमने क्राफ्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आप ये देख रहे हैं. इसमें के हाँ, ये एज अ नर्सरी टीचर जब हमें अपनी क्लास सजानी होती है, तो जब हम अंदर घुसे तो हमारी क्लास बहुत लाइवली दिखे, तो हमने उसका थोड़ा सा मिनिएचर बनाया कि जब बच्चे अंदर घुसेंगे तो उन्हें कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा. वेरी गुड. ये जो हमने ग्लव पपेट्स बनाए, इसके जरिए हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं और रोल प्ले भी कर सकते हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये है पेपर मैश के थ्रू जो बनाए, ये पांडा है. बच्चे अक्सर पांडा बच्चों ने देखा नहीं होता है, लेकिन अगर हम ये दिखाएंगे तो बच्चे समझ पाएंगे. ये एक्वेटिक एनिमल है, ये फिश है, ये रैबिट है. तो इस तरह से ये पेन और पेंसिल होल्डर है. ओह वेरी गुड, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग. Thank you, sir. करीब से दिखाते हैं आप लोगों एनिमल के को. थ्रू हमने इसे पेन और पेंसिल होल्डर की शक्ल दी है. वाह, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग. और ये है डस्टबिन जो कि नर्सरी स्कूल की जो पूरी क्लास उसकी हर चीज़ बोलती हुई दिखती है, बच्चे उससे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं. तो ये डस्टबिन है. और ये यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये सारे डिस्प्ले बोर्ड्स हैं. एनिमल्स एंड देयर बेबीज, वाइल्ड एनिमल्स. तो ये थीमेटिक होता है या फिर वीकली ये चेंज होता रहता है, तो हमने उसके ज़रिए डिस्प्ले बोर्ड बनाए. और ये जो विजुअल कटआउट्स हैं, बच्चे देख के ज़्यादा सीखते हैं. तो ये हमने जैसे ट्रांसपोर्ट, एक्वेटिक एनिमल्स, मार्स very good, very good. तो ये हम यहाँ पर बीएड स्पेशल के स्टॉल पर आए हुए हैं और यहाँ पे जो विजुअली चैलेंज या लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं वो किस तरीके से लर्न करते हैं, उसके लिए बहुत सी टीचिंग लर्निंग एड्स बनाई गई हैं. टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है. तो यहाँ स्टॉल पे मौजूद हैं उमामा जर्रीन. किस कोर्स में आप? स्पेशल बीएड बीआई फर्स्ट ईयर. बीएड स्पेशल विजुअली इम्पेयर्ड में हैं. तो ये आपने ये टीएलएम बनाया हुआ है, इसके ज़रिए क्या सिखाना चाहती हैं? सर ये बेसिकली हमारे ब्रेल डॉट्स है. हाँ. जब भी कोई बीआई स्टूडेंट लिखता है वो हमेशा ब्रेल पे लिखता है. जब वो ब्रेल पे सबसे पहली चीज़ हम उसे ये सिखाते हैं कि एक सेल में उसमें 6 सेल्स होते हैं सर. तो हमें एक सेल में जब हमें उसे ये बताना होता है कि कोई भी डॉट किस तरह प्रेजेंट होना है, तो सर ये 1 2 3 4 5 6 जिस तरह से हम ये एग्जाम्पल के तौर पर ये पॉपेट देख सकते हैं जिसमें है 1 2 3 4 5 6. तो सर जब हम इसमें ए पे जाएंगे तो हमेशा जो रीड हम करते हैं और जो राइट करते हैं उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो मिरर इमेज बन जाता है. अगर हमने ए यहाँ पे डॉट लगाया, फिर जब हम इस पे आएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, अगर 1 का डॉट है तो ये 4 पे आकर ऐसे क्लिक हो जाता है. जब ये क्लिक होता है तो ये पीछे के साइड पॉपअप होता है. जब ये पॉपअप होता है तो हम उसी से हम ये लिख के दिखाते हैं. इस तरह से ये पॉपअप होता है. अच्छा. सर इसमें आप पॉपेट के थ्रू आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, आप कोई भी अल्फाबेट कोई भी वर्ड एक प्रेजेंट कर सकते हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड. एक डॉट डॉट्स होते हैं, हर एक लेटर के डॉट्स होते हैं. उन्हीं डॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सेल्स में, है ना. ब्रेल डॉट्स के थ्रू ही बच्चे लिखना पढ़ना सीखते हैं. A to Z तक के पूरे डॉट्स हैं सारे. और ये जो ब्रेल होती है वो सेल पे बेस्ड होती है और उस सेल पे हर एक अल्फाबेट का एक डॉट है. जैसे A के डॉट 1 होते हैं, B के डॉट 1 2 होते हैं, C के डॉट 1 4 होते हैं. इस तरह से डॉट होते हैं. वेरी गुड, वेरी लिखी जाती है हमेशा लेफ्ट टू राइट और पढ़ी जाती है राइट टू लेफ्ट. अच्छा, ऐसा भी है. जी, लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट, मतलब उर्दू की तरह पढ़ी जाती है हिंदी इंग्लिश की तरह. वेरी हमेशा पेज पलट के पढ़ते हैं. जैसे हम पॉकेट में भी दिखा रहे हैं, लिख जब रहे हैं तो हम यहाँ से लिख रहे हैं डॉट 1 अगर प्रेस करना है, और पढ़ जब रहे हैं तो हम इसको पलट करके यहाँ से पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. पहले सिखाया जाता है. तो ये
यहाँ पे एक दूसरी टीएलएम लगी हुई है, इसके बारे में बताएं प्लीज़। सर ये हमारी वो टीएलएम है जिससे हम बच्चे को ब्रेल पढ़ाने से पहले उसे ये सिखाते हैं। ये रीडिंग है, इसमें हमें इसे ये बताना होता है कि कोई भी शेप किस तरह से वो अब विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो आइज क्लोज करके, अब नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो आइज क्लोज करके इस शेप को जब ऐसे करेगा तो उसे खुद पता चलेगा कि ये कौन सा शेप है। ये हम टैक्टाइल का यूज़ भी कर रहे हैं। टैक्टाइल बेसिकली होता है जब हम अपने सेंसरी कोई भी सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके टच करके कोई भी चीज़ को टच करके जब हम किसी को समझा रहे होते हैं। स्टार्टिंग में हम ये सर ये आप फाइन मोटर स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है। आइज क्लोज करके जब आप ये बनाएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये ट्रायंगल है। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ इंटीरियर डेकोरेशन के वर्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मिरर वर्क है हमारा। इसमें हम मिरर पे पेंटिंग कलर का इस्तेमाल करके, मिरर पेंटिंग कलर्स का इस्तेमाल करके ड्राइंग करते हैं और उसे एलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी पेंटिंग जिसमें हमने कलर क्रिएशन दिखाई है। नेचुरल जो प्राइमरी कलर्स हैं उनका इस्तेमाल करके और टर्टियरी सेक्टर्स को हाईलाइट किया है, कलर कॉम्बिनेशंस दिखाए हैं। नेक्स्ट हमारा वेस्ट प्रोडक्ट पे फोकस जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैगजीन होल्डर है, ये भी है। यहाँ पे ये हमारा यूजमी डस्टबिन है, ये भी डस्टबिन। इन पे हमने जो है वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इनको बनाया है। नेक्स्ट है ग्लास बॉटल, ये भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे यूज करके डेकोर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लेट, इसे हम डेकोरेट के रूप में कि सामने कोई चीज़ सामान देना है तो इसमें रख के हम दे सकते हैं। और ये टूटी हुई प्लेट थी जिसे हमने काफ़ी अच्छी तरीके से एक वेस्ट अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी क्रिएटिविटी में। जो बच्चे ड्राइंग में बहुत बेहतर हैं उन लोगों ने कलर सेंस का इस्तेमाल करते हुए कैनवस पे पेंटिंग की है। यहाँ पे हमारे जो है ग्लास के रखने के लिए कुछ कवर्स थे जिन पे बच्चों ने जो है कलर से क्रिएटिविटी दिखाई है। ये भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट का है, जो बचे हुए पिछले साल के चार्ट पेपर थे उससे हमने ये फ्रेमवर्क तैयार किया है। और ये पेपर कटिंग का बचा हुआ काम है जिसको फोल्ड करके क्रिएटिविटी दिखाई है। वेरी गुड। ये ब्लैंकेट का काम है। ब्लैंकेट पे आजकल डिजाइनिंग्स आ रही है पेपर की। तो ये टीटीआई में जो एग्जीबिशन लगी हुई है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग में, उसमें एक स्टॉल है इसका पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें बच्चों ने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टीएलएम बनाए हुए हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उर्दू में इनको अशिया इमदादी कह सकते हैं, इनको बनाया गया है। तो देखें कितनी खूबसूरती से बच्चों ने इनको मेहनत करके जो है तैयार किया है। तो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए क्या सिखाना चाहते हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इट्स अ फुल सेटअप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक प्लेस। सो हमने यहाँ 4 टाइप के मेन्योर्स दिखाए हैं एज वेल एज कंसेप्ट और ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाया है यहाँ पे। इट्स अ वर्किंग मॉडल। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एक टीएलएम बनाया है इन्होंने यहाँ पे, बताएं इसके बारे में। सर बच्चों को पानी की कदर करनी चाहिए, पानी की अहमियत होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने किया है कि गंदा पानी को इसमें बड़ा पत्थर रखा, छोटा, फिर सैंड, कोयला, फिर कॉटन, ये पानी प्योरीफाई होकर इस पानी का यूज़ हम प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अहमियत होता है हमारी ज़िंदगी में। इंग्लिश का स्टॉल है और यहाँ पे 2 स्टूडेंट इसको इसके डिस्प्ले पे खड़े हुए हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए बनाने की कोशिश की है। हमने बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले हम बताना चाहूँगा कि ये है एंटोनिम्स का टीएलएम। इसमें बच्चों को सबसे पहले हम उनको तस्वीरों के ज़रिए समझाएंगे कि अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स होते क्या हैं, जैसे कि स्टैंड, सिट, क्राई, लाफ, टॉल, शॉर्ट, ओल्ड, यंग, गर्ल, बॉय। इस तरह से वो समझ जाएंगे कि एंटोनिम वर्ड्स होते क्या हैं। फिर उनके बाद उनको एक एक्टिविटी कराएंगे जिसमें वो इन व्हील्स को रोटेट करेंगे और अपोजिट वर्ड्स लाएंगे सामने, जैसे कोल्ड, और कोल्ड का होगा थॉट, ये आपस में अपोजिट वर्ड्स होंगे। तो इससे बच्चे अपोजिट वर्ड्स को समझेंगे। वेरी गुड। इसी तरह ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देखिए इसमें काफ़ी मेहनत की बच्चों ने और बहुत ही पुरकशिश लग रहा है। इसमें क्या सिखाने की कोशिश की है? ये आर्टिकल्स हैं, तो जैसे ए हाँ, और टेबल्स, और यहाँ पे हमने ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि इन सारे नाउन के साथ कौन से आएंगे। ए या एन आर्टिकल आएगा, हाँ। ए का ये रहा सर आर्टिकल, और एन का वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, जैसे एन अनियन, एन एलिफेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये नाउन का है टीएलएम, इसमें नाउन की मुख्तलिफ़ किस्में और उनको मिसालों से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है।
और ये क्या है इसमें, ये हिंदी का है? सर ये हिंदी के TLM है, हाँ जिसमें पहला जो TLM है वो हमारा तत्सम और तद्भव शब्द है। हाँ तो यहाँ तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधा संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और हाँ। तद्भव शब्द वो होते हैं जो उसका बदलावा रूप होता है, कि Very तत् good. का मतलब होता है बदलावा। हाँ। तो जैसे यहाँ पे जो आपको ऊपर सामने जितने भी शब्द दिख रहे हैं ये तत्सम है, जो सीधे संस्कृत से यहाँ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मयूर जो बना हुआ है यहाँ पे, रक्षा, वैसे इनका तद्भव शब्द जैसे मयूर का होता है मोर, हाँ वेरी गुड। और रक्षा का होता है राखी, फिर हमारा ध्रुव का होता है धुआं, फिर रात्रि का होता है रात। ऐसे सर काफी सारे शब्द यहाँ पे दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हमारा अगला जो TLM है वो है हमारा उपसर्ग के लिए। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे लग के उसका अर्थ चेंज करते हैं, उसके मतलब को बदल देते हैं। जैसे सर परा, परा यहाँ हमारा क्या है, उपसर्ग है, और ये ऊपर के जो शब्द है ये मूल शब्द है, जिनको तोड़ के उनका अर्थ को नहीं बदला जा सकता। तो जब ये इनके आगे लगते हैं तो एक नया शब्द बनता है, जैसे परा अगर जय लगेगा तो पराजय बनता है। हाँ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर ये जो TLM है सर हमारा संज्ञा के ऊपर है। संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे अलग अलग संज्ञा के भेद बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, स्थानवाचक, समूहवाचक। वेरी गुड। ये है लोम शब्द। लोम शब्द होते हैं जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। तो सर ये जैसे नीचे, ये हो गया ऊपर। वाह वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे ये है बंद का विलोम हो जाएगा खुला। खुला, वेरी गुड। सर ये है पूरा का विलोम हो जाएगा आधा, वेरी गुड वेरी सर ये गुड। है खाली का विलोम हो जाएगा भरा हुआ, भरा। वेरी गुड वेरी गुड। सर ये है रात का विलोम हो जाएगा दिन। हाँ वेरी सर गुड। जैसे ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है उसका कछुआ चलता है धीरे धीरे, और ये हो जाएगा तेज। तेज हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये जो 3 अल्फाज आप सुनते हैं TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनकी अहमियत टीचिंग में क्या है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन चीज़ों को बनाकर, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग एड्स को बनाकर बच्चों को किस तरीके से कॉन्सेप्ट आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है इन लोगों ने, और इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसको बनाने में। थैंक यू सो मच। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं नूर नगर MCD प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा और स्कूल इंचार्ज। तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि यहीं पे पढ़ी हुई इनसे बात करेंगे, ज़्यादा अच्छा बताएंगे, है ना, कंपैरिजन भी करेंगे दोनों हाँ का। हाँ। तो मैम आप यहाँ की अलुमनस हैं, तो डिपार्टमेंट की, तो आज डिपार्टमेंट में मैं खुद यहाँ का अलुमनस हूँ। मैंने काफ़ी सालों पहले यहाँ पे पढ़ा था, लेकिन इस तरीके का एग्जीबिशन में पहली बार देख रहा हूँ। मतलब इवन काफ़ी सालों से मैं यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ, 6-7 सालों से। इस तरीके का एग्जीबिशन पहली बार देख रहा हूँ। तो किस तरीके का, मतलब इतनी टाइप्स और इतने अलग TLM हो सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आज इमेजिन कर पा रहा हूँ। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हमने यहाँ पढ़ा था ऐसा कुछ भी नहीं था। TLM बनाते थे, स्कूल लेके जाते थे और यहाँ जमा हो जाता था, बस इतना था। लेकिन रोज़ लेके जाना होता था, मैं बना के रात भर जागते थे, बना के लेके जाते थे स्कूल में, डिस्प्ले करते थे हर सब्जेक्ट का। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंट नहीं लेके आते। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा रखा है। मैं ये कह रही हूँ कि ये स्कूल्स में क्यों नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल में भी आना चाहिए था ना। और ये जब ये सबमिशन हो जाए, नंबर मिल जाए, तो सर प्लीज स्कूल में भी भिजवा दीजिएगा। स्कूलों में जितने स्कूल एसोसिएटेड हैं उसमें जो है TLM को पहुंचाया जाए। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम बताएं आप। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है बच्चों ने कितनी मेहनत की है। हाँ बहुत मेहनत की, इससे झलक रहा है। खूबसूरत से बनाया, सफाई से बनाया हुआ है, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। जामिया के डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में लगी इस नुमाइश ने बड़ी तादाद में शायकीन को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। सभी ने सदर शोबा प्रोफेसर फरा फारूकी की जमकर तारीफ की, क्योंकि इस नुमाइश की रूह रवां और मीर कारवां वही थीं।